हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आपका आपकी भी क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। हम आशा करते हैं कि सभी अच्छे होंगे। इस वीडियो के माध्यम से आपको आज हम इस क्लास में रूट 6 और 7 को नंबर लाइन पर दिखाने के लिए आपको बताने जा रहे हैं कैसे हम रूट 6 और रूट 7 को कैसे हम नंबर लाइन पर दिखाएंगे। उसके लिए आपको जानकारी देंगे, सिखाएंगे। तो सबसे पहले जानेंगे क्लास 9 के लिए। क्लास 9 के लिए मैथ में नंबर सिस्टम में आपको रूट 6 और रूट 7 को नंबर लाइन पर दिखाने के लिए क्वेश्चन रहेगा टू हेडिंग रहेगा टू शो रूट 6 and रूट रूट 7 on the number line. क्वेश्चन रहेगा हाउ कैन बी represented रूट 6 and रूट 7 on the number line. आपको कैसे हम दिखाएंगे। क्वेश्चन रहेगा हाउ कैन बी रिप्रेजेंटेड रूट 6 एंड रूट 7 ऑन द नंबर लाइन। उसके बारे में उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले एक नंबर लाइन खींचेंगे। इस पर नंबर दिखाएंगे। नंबर लाइन खींचने के बाद इसको दोनों तरफ एरो से दिखा देंगे। उसके बाद उस पर एक पॉइंट लेंगे, उसको 0 से डिनोट करेंगे। उसके बाद रूट 6 का और रूट 7 का दिखाना है नंबर लाइन पर। तो रूट 6 और रूट 7 का जो स्क्वायर रूट निकालते हैं उसका आंसर आता है 2 पॉइंट समथिंग।
तो इसलिए हम क्या करेंगे, इस पर हम बाई कंपास के माध्यम से हम इस पर 1 2 3 4 5 6 इस तरह से दिखा देंगे। इक्वल डिस्टेंस पर, 0 से इक्वल डिस्टेंस पर, यूनिट डिस्टेंस पर हम सब 1 2 3 4 दिखाएंगे। उसके बाद 0 से राइट की ओर, 0 से राइट की ओर पॉजिटिव में 1 2 3 4 5 6 तक दिखाएंगे। उसके बाद 0 से लेफ्ट की ओर उसी डिस्टेंस पर हम -1 दिखा देंगे। उसके बाद हमको दिखाना क्या पर है, हमको 6 और 7 को दिखाना है, इसलिए दोनों का जो स्क्वायर रूट आता है वह आता है 2 पॉइंट समथिंग। इसीलिए क्या करेंगे, 2 पर हम परपेंडिकुलर डालेंगे, 2 पर परपेंडिकुलर डालेंगे। परपेंडिकुलर डालने के बाद, डालने के लिए क्या करेंगे, 60 का एंगल बनाएंगे, कंपास के सहारे 60 का एंगल बनाएंगे। एंगल बनाने के लिए 60 का एंगल बनाएंगे। उसके बाद 120 का एंगल हो गया। अब इसको हम क्या कहेंगे, बाइसेक्ट करेंगे, 60 को, सेकंड 60 को डिग्री को बाइसेक्ट करेंगे तो आएगा 30 डिग्री, और 60 + 30 हो गया 90 डिग्री। अब इसको क्या करेंगे, जहाँ कट किया है वहाँ पर सीधा परपेंडिकुलर डाल देंगे। उसके बाद अब यहाँ से इसकी दूरी, यहाँ से इसकी दूरी हो गया 2 यूनिट या 2 cm, 2 यूनिट या 2 cm, इसको cm में भी लिखते हैं, 2 cm। उसके बाद 2 cms लिखते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, अब परपेंडिकुलर डालने के लिए डालने के बाद क्या करेंगे, जो 1 यूनिट लिए हैं तो 1 यूनिट डिस्टेंस कंपास से हम इसको काट लेंगे। इसको हम 1 यूनिट काट लेंगे। काटने के बाद जहाँ कट करेगा वहाँ से O को 0 से मिला देंगे, 0 से मिला देंगे। हम नाम दे देंगे, यहाँ पर 0 के पास दे देंगे A और 2 के पास दे देंगे B, और जो कहाँ पर कट किया है वहाँ पर दे देंगे C। तो राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। अब यहाँ पर दिखा देंगे कि यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बना है, उसको हम दिखा देंगे। तो ये हो गया राइट एंगल ट्रायंगल, नाम उसका हो गया ABC। ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। अब इस पर B पर 90 डिग्री का एंगल बना। उसके बाद क्या कहेंगे कि यहाँ पर लिख देंगे 1 यूनिट, लिख देंगे 1 यूनिट जो मापे हैं उसको हम यहाँ पर दिखा देंगे 1 यूनिट। तो यहाँ पर डिस्टेंस हो गया AB हो गया। AB को मानेंगे बेस, जिसको B कहेंगे, और इसको मानेंगे P, जिसको परपेंडिकुलर कहेंगे, इसको B बेस हो गया। इसको स्मॉल से दिखाते हैं, स्मॉल से दिखा देते हैं, स्मॉल B स्मॉल P। ये हो गया स्मॉल h, ये हो गया हाइपोटेनस। हाइपोटेनस मालूम नहीं है, उसको हमको फाइंड करना है। हाइपोटेनस क्या आएगा, परपेंडिकुलर तो दिया हुआ है 1 यूनिट, और बेस दिया हुआ है, B दिया हुआ, P दिया हुआ है, B दिया हुआ है, तो निकालना क्या है h। h मतलब हाइपोटेनस। हाइपोटेनस कैसे निकालेंगे, तो बाई यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम,
हम फार्मूला क्या होता है, इन राइट एंगल इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी में क्या हो गया, एच इक्वल टू, डायरेक्ट निकालते हैं, डायरेक्ट फार्मूला हो गया, एच इक्वल टू, फार्मूला होता है एच इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर, एच इक्वल टू फार्मूला होता है अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पर P का वैल्यू और B का वैल्यू देंगे, तो P का वैल्यू है 1 यूनिट, तो 1 का स्क्वायर हो गया, प्लस B का वैल्यू है 2 यूनिट, तो 2 का स्क्वायर हो गया, 2 का स्क्वायर हो गया इक्वल टू हो गया 1 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 1 अंडर रूट 1 प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 2 इंटू 2 2 जा 4। उसके बाद आप देयरफॉर यहाँ पर जोड़ के लिख देंगे, ऐड करके लिख देंगे, कितना आया अंडर रूट 5। अब देयरफॉर एच इक्वल टू हो गया अंडर रूट 5 यूनिट। इसको हम यहाँ पर दिखा देंगे, एच जो आया है रूट 5 यूनिट, इसको हम दिखा देंगे। शॉर्ट में लिखते हैं यू, शॉर्ट में यू लिखते हैं या यूनिट लिख देते हैं, यूनिट हो गया। अब क्या करेंगे, हमको दिखाना है 6 को, तभी तो 5 दिखाए हैं, अभी दिखाना है 6 को, अंडर रूट 6 दिखाना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, अब सी पॉइंट पर परपेंडिकुलर डालेंगे, सी पॉइंट पर परपेंडिकुलर डालेंगे, उसी तरह से जिस तरह से डालते हैं उस तरह से डालेंगे। तो यहाँ पर अब यहाँ से कट करेंगे, अब यहाँ से इसको, अब यहाँ से क्या करेंगे 1 यूनिट काटेंगे, नाप के काट लेंगे 1 यूनिट। अब यहाँ पर दे देंगे डी, क्या नाम दे देंगे डी हो गया। अब क्या करेंगे डी को ए से ज्वाइन कर देंगे, डी को ए से ज्वाइन कर देंगे, तो अब राइट एंगल ट्रायंगल बन गया ए सी डी। अब ए सी डी में क्या हो गया, अब यहाँ पर लिख देंगे 1 यूनिट, जो मापे हैं वहाँ लिख देंगे 1 यूनिट। तो यहाँ पर यू हो गया P, यू हो गया B, और हमको निकालना है H, मैंने हाइपोटेनस निकालना है। तो क्या करेंगे, हाइपोटेनस निकालने के लिए क्या करेंगे, फिर बाई यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम in the right angle triangle, फार्मूला क्या हो गया, एच इक्वल टू, डायरेक्ट हम निकालते फार्मूला, एच इक्वल टू अंडर रूट, स्क्वायर जब हटाएंगे तो अंडर रूट बन जाएगा, इसीलिए डायरेक्ट फार्मूला लिखते हैं, एच इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब पी और बी का वैल्यू दे देंगे, तो पी का वैल्यू है 1 यूनिट,
तो 1 का स्क्वायर हो गया 1 का स्क्वायर प्लस b का वैल्यू है √5 का होल स्क्वायर, या स्क्वायर भी दे सकते हैं या होल स्क्वायर भी दे सकते हैं। अब स्क्वायर से रूट कट गया तो हो गया कैंसिल हो गया, तो यहाँ लिख देंगे √1 का स्क्वायर निकालेंगे तो आएगा 1 प्लस रूट से स्क्वायर से रूट कट गया तो बच गया केवल 5 बच गया, 5 बच गया। अब यहाँ पर ऐड करके लिख देंगे √6। √6 हो गया। अब देयरफॉर लिखेंगे देयरफॉर h इक्वल टू √6 यूनिट। अब इसको यहाँ पर दिखा देंगे कि √6 यूनिट। अब इसको दिखा दिए। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ से ये आर्क लेकर इसको यहाँ से मिलाते हुए ले जाएंगे नंबर लाइन पर जहाँ कट करेगा, जहाँ मिलेगा, जहाँ कट करेगा, जहाँ टच करेगा वहाँ लिख देंगे ई, क्या लिख देंगे ई लिख देंगे। अब यहाँ दिखा देंगे ई के पास दिखा देंगे √6 यूनिट। अब क्या करेंगे, अब तो ये को दिखा दिया √6 दिखा दिए। अब दिखाना है √7 को दिखाना है, तो √7 के लिए एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे। तो क्या करेंगे, अब ये डी पॉइंट पर परपेंडिकुलर डालेंगे, डी पॉइंट पर परपेंडिकुलर डालेंगे। तो उसके लिए फिर वही प्रोसेस से हम इस पर राइट एंगल बनाएंगे यहाँ पर। उसके बाद इसको यहाँ से राइट एंगल मिला दें यहाँ पर इसको खींच देंगे, परपेंडिकुलर डाल देंगे। परपेंडिकुलर डाल देंगे। उसके बाद क्या करके परपेंडिकुलर डाल देंगे। डालने के बाद क्या करेंगे, जो 1 यूनिट मापे थे वह 1 यूनिट यहाँ से माप के काट लेंगे। काटने के बाद जो कट करेगा वहाँ पर दे देंगे F, यहाँ F लिख देंगे, यहाँ दे देंगे 1 यूनिट। उसके बाद अब इसको क्या करेंगे, A से ज्वाइन करेंगे, F को A से ज्वाइन करेंगे। अब बन गया राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। अब यहाँ भी हम 90, यहाँ भी 90 बन गया, यहाँ भी 90 बन गया, यहाँ भी 90 बन गया। तो यहाँ भी 90 बन गया, तो 90 राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पर ये P हो गया और ये B हो गया। इसके इस ट्रायंगल के लिए ये B हो गया और इस ट्रायंगल के लिए ये P हो गया। हमको निकालना क्या है, हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस H इक्वल टू निकालेंगे। फिर करेंगे बाई यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। in right angle triangle
राइट एंगल ट्रायंगल ए डी एफ में ए डी एफ क्या करेंगे, फॉर्मूला क्या है, एच स्क्वायर लिखेंगे या डायरेक्ट फॉर्मूला लिखेंगे, एच इजकल टू या एच स्क्वायर लिखते हैं या ये डायरेक्ट लिखते हैं, एच इजकल टू अंडर रूट स्क्वायर हटाएंगे तो हो जाएगा अंडर रूट, तो हो जाएगा अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पर पी का वैल्यू दे देंगे, पी का वैल्यू है 1, तो 1 का स्क्वायर हो गया प्लस 1 का स्क्वायर हो गया। उसके बाद बी का वैल्यू है अंडर रूट 6, तो अंडर रूट 6 हो गया, अंडर रूट 6 का स्क्वायर हो गया। उसके बाद जब स्क्वायर तोड़ेंगे, स्क्वायर को हटाएंगे तोड़ेंगे तो हो जाएगा 1 × 1 मतलब 1 हो गया प्लस स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, तो बच गया 6, बच गया 6। अब यहाँ पर प्लस करके लिख देंगे, ऐड करके लिख देंगे, तो हो गया अंडर रूट 7। अब देयरफॉर लिख देंगे एच इजकल टू अंडर रूट 7 यूनिट। अब यहाँ पर दिखा देंगे अंडर रूट 7 यूनिट, अंडर रूट 7 यूनिट। अब क्या करेंगे, अब यहाँ से ये इतना डिस्टेंस माप कर यहाँ से इस आर्क को बढ़ाते हुए नंबर लाइन पर ले जाएंगे, जहाँ लंबा लाइन पर टच करेगा वहाँ लिख देंगे अंडर रूट 7। यहाँ दिखाएंगे या यहाँ दिखा देते हैं, यहाँ दिखा देते हैं अंडर रूट 7 यूनिट। यहाँ भी दिखा देते हैं, यहाँ भी दिखा देते हैं, यहाँ भी दिखा दिया है अंडर रूट 7 यूनिट। अब यहाँ रूट 7 यूनिट हो गया, तो यहाँ भी रूट 7 यूनिट हो गया, तो यहाँ दिखाए चाहे यहाँ दिखा देते हैं, दोनों दिखा दिए हैं। इस तरह से हम नंबर लाइन पर रूट 6 और रूट 7 को हम आसानी से दिखा सकते हैं। तो यदि आपको वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और सब्सक्राइब करना और लाइक करना मत भूलिएगा। यदि कुछ प्रॉब्लम हो या कुछ कमेंट करना हो तो कमेंट भी कीजिएगा। थैंक यू।